हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो गिटहब के जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि पुश क्या करता है, पुल क्या करता है, ब्रांचेस क्या होते हैं, स्नैपशॉट क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ गिफ्ट क्या है, पहले हम देखते हैं रिपोजिटरी क्या होता है। रिपोजिटरी इज ए प्लेस वेयर यू हैव ऑल द कोड्स और काइंड ऑफ फोल्डर ऑन सर्वर। रिपोजिटरी क्या है, वो प्लेस है जहां पर आपके जितने भी कोड होते हैं वो होते हैं, या एक तरीके का फोल्डर होता है जो सर्वर पे रखते हैं, या आपके लोकल रेपो भी बन होता है जो हम लोकल सिस्टम में रहता है, और हम इस रिपोजिटरी को पुश करते हैं तो हमारे गिटहब पे भी उसको क्या होता है, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है। अभी हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि कैसे हम पुल और पुश करते हैं और इसका पूरा वर्क फ्लो क्या है। इट इज ए काइंड ऑफ फोल्डर रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। ये क्या होता है, मान लो आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, एक तरीके का फोल्डर होगा जो कि एक प्रोजेक्ट को डिनोट करता होगा। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप मल्टीपल रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस आर पर्सनल टू दैट द पर्टिकुलर रिपोजिटरी। अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे जाके चेंज होगा। दूसरा क्या है, सर्वर। सर्वर क्या होता है, इट स्टोर ऑल रेपोजिटरीज, इट कंटेन मेटा डाटा ऑल्सो। क्या होता है सर्वर, सर्वर क्या करता है, वो आपके जितने भी रेपोजिटरी होती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है और उसके मेटा डाटा को भी रखता है। वर्किंग डायरेक्टरी where you see file physically and do modification, that is called working directory। working directory क्या होती है, जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और उसमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करते हो और उसमें कोड लिखने लगते हो, मतलब आप फिजिकली उन पे एडिट कर पाते हो, उसमें क्रिएट कर पाते हो और उसमें राइट कर पाते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, वर्किंग डायरेक्टरी। उस पूरे डायरेक्टरी को क्या क्या कहते हैं हम, वर्किंग डायरेक्टरी। एट ए टाइम यू कैन वर्क ऑन पर्टिकुलर ब्रांच। वर्किंग डायरेक्टरी में क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट होता है जिसपे आप क्या करते हैं, एक समय पे एक ही ब्रांच में काम कर सकते हैं वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। कमिट, द कमिट कमांड विल कमिट द चेंजेस एंड जनरेट ए कमिट आईडी। कमिट कमांड क्या करता है, कमिट कमांड कमिट द चेंजेस, जो भी आप कमिट करते हो चेंजेस में वो उसके लिए क्या करता है, एक कमिट आईडी जनरेट करता है, जो कि क्या होता है, इट इज ए 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। क्या होता है, ये 40 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का बना होता है। इट यूज SH1 चेकसम कॉन्सेप्ट। ये क्या यूज करता है, SHA1 चेकसम कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इवन इफ यू चेंज वन डॉट कमिट आईडी विल गेट चेंज। क्या होगा, अगर आप एक डॉट भी चेंज करोगे तो वो क्या करेगा, एक नया आईडी जनरेट कर देगा। मतलब जो आपकी कमिट आईडी है उसको वो चेंज करके नया आईडी जनरेट कर देगा। इट इज एक्चुअली हेल्प यू टू ट्रैक द चेंजेस। ये किस लिए होता है, बेसिकली जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसको वो ट्रैक करने के लिए कि इसको किसने मतलब चेंजेस किया है, इसमें क्या क्या चेंजेस तरीके का एक नोटिफिकेशन टाइप का या फिर मैसेज टाइप का डाल देते हैं कमिट। और कमिट इज ऑल्सो नेम्ड एज ए SHA1 हैश। इसको हम क्या किस नाम से भी जान सकते हैं, SHA1 हैश के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। कमिट आईडी, वर्जन आईडी एंड वर्जन रेफरेंस टू आइडेंटिफाई ईच चेंजेस। कमिट आईडी और वर्जन क्या है, वो रेफरेंस करता है, बताता है कि आपने जो चेंजेस किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टू आइडेंटिफाई हु चेंज द फाइल, और आइडेंटिफाई करता है कि किसने चेंज किया है फाइल के अंदर। टैग्स क्या करता है, टैग्स असाइन ए मीनिंगफुल नेम विथ स्पेसिफिक वर्जन इन द रिपोजिटरी। टैग क्या करता है, एक नाम असाइन करता है जिसकी कोई मीनिंग होती है। जैसे कि आपने कोड लिखा
फ्रंट एंड के लिए तो उसको क्या करेगा, एक फ्रंट एंड का कोड लिखेगा। बैक एंड के लिए तो बैक एंड के लिए, आपने लॉगिन के लिए तो लॉगिन। तो वो क्या कर रहा है, टैग क्या कर रहा है, उसको एक मीनिंगफुल नेम दे रहा है जो उस कोड के अंदर, जो उस कोड के रिलेटेड, मतलब उसको नाम दे रहा है विथ ए स्पेसिफिक वर्जन इन द रिपोजिटरी। Once a tag is created for a particular save, even if you create a new commit, it will be not updated. क्या करेगा, अगर आपने एक बार टैग क्रिएट कर दिया पर्टिकुलर और उसको सेव कर दिया, तो वो क्या करेगा, यू क्रिएट ए न्यू कमिट, और जैसे ही आप क्रिएट करोगे न्यू कमिट तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा टैग। आगे स्नैपशॉट रिप्रेजेंट सम डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, रिप्रेजेंट करता है कुछ डाटा को जो कि पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंजिंग हुआ है, मतलब स्नैपशॉट करता है, तो उसको वो स्नैपशॉट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, मान लो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, वो फुल डाटा का स्नैपशॉट लेगा, फिर जब जब आप जो जो चेंजेस करोगे वो क्या करेगा, उस चेंजेस को वो इंक्रीमेंट करेगा। इट स्टोर द चेंज अपेंड डाटा ओनली नॉट टू एंटायर कॉपी। वो क्या करेगा, स्नैपशॉट क्या करेगा कि जो भी आपने अपेंड किया या कोई चेंजेस किया या उसी को ही वो स्नैपशॉट करेगा, उसी की ही पर्टिकुलर डाटा को लेगा, ना कि पूरे डाटा को लेगा। वो स्नैपशॉट बेसिकली एक बैकअप की तरह ही होता है जो आपके डाटा को कैप्चर करता है। ब्रांच, a branch is a version of the repository that diverges from the main working project. ब्रांच क्या करता है, ब्रांच एक तरीके का जो हमारा वर्जन रिपोजिटरी होता है उसको शो करता है, जो कि आपके मेन वर्किंग प्रोजेक्ट को डिवर्ज करता है। इट इज ए फीचर्स अवेलेबल इन मोस्ट मॉडर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये फीचर अवेलेबल है मॉडर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, जैसे कि हमारे गिट है। A Git project can have more than one branch. जो आप Git प्रोजेक्ट यूज करते हो उसमें आप एक से अधिक भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। These branches are a pointer to a snapshot of your changes. ये ब्रांचेस क्या करते हैं, मान लो आपने मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर दिया, आपने मल्टीपल ब्रांचेस में मल्टीपल चीजें, आपने जैसे 3-4 बग हो गए, अब बग आपने उसमें अलग अलग, हर बग के लिए अलग अलग ब्रांचेस डाल रखा है, वो उसको स्नैपशॉट करेगा और उसमें आपने जो चेंजेस किया है, ठीक है, उसके बाद आप उसको इन फ्यूचर में जाके मर्ज भी कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू ऐड ए न्यू फीचर और फिक्स ए बग, यू कैन ए न्यू ब्रांच टू समराइज योर चेंजेस। जब आप कभी क्या करते हो, एक कोई नया फीचर्स ऐड करते हो या फिक्स करते हो बग को, तो आप क्या करते हो, एक नए ब्रांच में उसको चेंजेस को रखते हो और उसके बाद उसको चेक करते हो, अगर वो वर्किंग फाइन, मतलब वर्क सही से करता है, तो अब आप उसको क्या कर देते हो, मर्ज कर देते हो। द मास्टर ब्रांच इज ए डिफॉल्ट ब्रांच इन गिट। जो मास्टर ब्रांच होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मास्टर ब्रांच होता है गिट के अंदर। इट इज ए इंस्टेंटेटेड व्हेन फर्स्ट कमिट made on the project. When you make the first commit, you are given a master branch to start commit point. जब कभी आप कमिट करते हो पहली बार, तो वो क्या करता है, मास्टर ब्रांच से ही स्टार्ट करता है उस कमिट को। When you start making a commit, then master branch pointer automatically move forward. जब आप कमिट करना स्टार्ट करते हो तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, मास्टर ब्रांच की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है, मतलब भेजता रहता है, फॉरवर्ड करता रहता है। ए रिपोजिटरी कैन हैव ओनली वन मास्टर ब्रांच। एक रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है, एक ही मास्टर ब्रांच होता है, उसके बाद आप मल्टीपल सब ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं फॉर फिक्सिंग बग फीचर्स एंड एनीथिंग व्हाट यू वांट। और आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो एक रिपोजिटरी में, बट आपके एक रिपोजिटरी में एक ही मास्टर ब्रांच होगा। Push. Push operation copies changes from a local repository instance to a remote or control repository. Push क्या करता है, push operation कॉपी करता है आपके जो भी चेंजेस होता है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, या आप कह सकते हो लोकल रेपोजिटरी के अंदर, उसको क्या करता है, पुश करता है रिमोट या कंट्रोल रिपोजिटरी जो आपका गिटहब है, जो आपका गिटहब है, जो आपका रिमोट साइड है, वहां पे उसको वो क्या करता है, पुश करता है, उसको उस चेंजेस को कॉपी करके वहां पे रिपोजिटरी में पुश करता है। दिस इज यूज्ड टू स्टोर द चेंजेस
परमानेंटली इनटू द गिट रिपोजिटरी, जो कि क्या करता है, स्टोर जो चेंजेस होता है उसको स्टोर करता है परमानेंटली गिट रिपोजिटरी के अंदर। इसका दूसरा भी हम इसको जान सकते हैं, द पुश टर्म रेफर टू अपलोड लोकल रिपोजिटरी कंटेंट टू ए रिमोट रिपोजिटरी। क्या करता है, ये रेफर करता है, बताता है कि जो आपका लोकल रिपोजिटरी कंटेंट है, जो भी आपका डाटा है उसको क्या करता है, अपलोड करता है रिमोट रिपोजिटरी पे। पुशिंग इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफर कमिट फ्रॉम योर लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी, मतलब वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है आपके डाटा को लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में। पुल ऑपरेशन कॉपीज द चेंजेस फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी टू लोकल मशीन। पुल क्या करता है, जो आप चेंजेस करते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे उससे आपको लोकल मशीन पे वो कॉपी करता है। द पुल ऑपरेशन इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू रिपोजिटरी। पुल ऑपरेशन जो होता है वो सिंक्रोनाइज करता है बिटवीन टू रिपोजिटरी के बीच में। द टर्म पुल इज यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम गिटहब। अब पुल जो होता है बेसिकली क्या करता है, डाटा रिसीव करता है फ्रॉम गिटहब से। इट फैचेस एंड मर्जेस चेंजेस फ्रॉम द रिमोट सर्वर टू योर वर्किंग डायरेक्टरी। क्या करता है, वो डाटा को फैच करता है और उसको मर्ज करने में हेल्प करता है। मर्ज करते हैं और उसके बाद जो रिमोट सर्वर पे आपका डाटा रहता है उसको आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में ऐड कर लेते हैं या फिर आप उसको कॉपी कर लेते हैं। द गेट पुल कमांड इज यूज टू पुल ए रिपोजिटरी। जो पुल कमांड होता है वो उसको रिपोजिटरी को पुल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये थी हमारी जो बेसिक और बहुत जरूरी जानने वाली चीजें जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ गेट, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम गेट में काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।